हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अभी तक जो है ना हम लोग यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 3 में मैक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, यूनिट 5 में मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक था मीनिंग इवोल्यूशन फंक्शन ऑफ मनी वो हमने कर लिया है। कमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक का मीनिंग और फंक्शन कर चुके हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट बजट पे आए थे, ठीक है, जो यूनिट 6 है। उस गवर्नमेंट बजट में जो है हमने मीनिंग देखा और ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया था कि अल्टीमेटली फिस्कल पॉलिसी का कि अब कुछ फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को बजट के थ्रू अचीव किया जाता है। उसको 3 फंक्शन के थ्रू अचीव करते हैं, अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इस दोनों के थ्रू स्टेबलाइजेशन फंक्शन को अचीव किया जाता है। इसको तीसरा फंक्शन है। लेकिन अलोकेशन फंक्शन को समझने से पहले आपको पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें नहीं समझ में आएगी और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले इसको आज हम समझते हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, फिर बाद में अगले क्लास में जो है हम सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ देख के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जहां जो गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा प्रोडक्शन करना पड़ता है जिसको हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं, जो नॉर्मली मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। ये नहीं होता क्योंकि इसको अचीव होने के लिए 2 फंक्शन परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा कंसिडरेशन पे होना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जनरली मैं हाईली मोटिवेटेड, हाईली मोरलाइज चीज में नहीं देख रहा हूँ। जनरली जो है कोई भी एज इकोनॉमिक एजेंट, क्या आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो क्या कुछ आप उसको पे करना चाहेंगे? क्या कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे क्या बोलते हैं आपसे कोई एग्जैक्ट अमाउंट चार्ज करने का कोई तरीका ना हो, आपसे पेमेंट कलेक्ट करने का कोई फीजिबल वे ना हो, तो आप उसके लिए पे करेंगे क्या? और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे एक्सक्लूसिव आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी है उसको आप उतना ही बेनिफिट ले रहे हैं, किसी और की प्रॉपर्टी का बेनिफिट तो ले रहे हैं लेकिन उसके लिए पे करे तो आप वॉलंटरली पे करेंगे क्या? नहीं पे करेंगे। तो क्या ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा ऐसे पब्लिक गुड्स को क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं पहले पब्लिक गुड्स को। मान लीजिए कि आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं, है ना, नीचे 2 फ्लोर होगा। फर्स्ट फ्लोर वाले ने क्या बोला कि मैं क्या बोलते हैं मेरे यहाँ पे कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं, घर का अंदर तो मैंने बहुत अच्छा क्या इंटीरियर बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन सीढ़ी जो है, जो स्टेयर्स है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करने के लिए मैं चाहता हूँ मार्बल्स एंड टाइल्स वगैरह थोड़ा करके मैं करूँ, प्लस उसके जो बगल का दीवार है उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करूँ, है ना। तो उसमें खर्च आएगी। तो उसने आपको बोला कि क्योंकि आप भी ऊपर जा रहे हैं, आपके भी जो है गेस्ट ऊपर जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो इसका बेनिफिट जो है आप भी लेंगे। तो क्या हम शेयरिंग कर ले? क्या कुछ कॉस्ट आप भी शेयर करें, कुछ हम भी करते हैं, सर करते हैं। आप बोले नहीं भाई साहब मुझे जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली सीढ़ी में चल लूंगा, मेरे गेस्ट आते हैं आने दो। मैंने क्योंकि आपको पता है अगर उसको करना है उसका ब्यूटिफिकेशन, अगर पैसे आप नहीं भी देंगे तो भी करेगा। आपके 3rd फ्लोर तो करे कोई बात नहीं, तो आप 1st फ्लोर पे अपना कर लो। अगर वो कर भी लेता है तो आपको जाने से तो नहीं रोकेगा ना, आप तो जाएंगे उधर से ही। आपको अपने फ्लोर पे करना तो आप कर लेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि ये चीज का क्या बोलते हैं इसको करना ही करना है, तो आप नहीं पे करना चाहेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पब्लिक पार्क्स। पब्लिक पार्क्स में जाते हैं, बेनिफिट तो आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या कोई तरीका है? गवर्नमेंट आपसे बोल सकते हैं आपने इतने ऑक्सीजन लिए या आपने इतना बेनिफिट लिया, पार्क से इतना पैसा पे करिए। कोई तरीका नहीं है, कोई फीजिबल वे ही नहीं है पता करने का। अब मान लो ऐसा हो तो कोई प्राइवेट सेक्टर इसको करना चाहेगा क्या? आप बोले हाँ करते हैं। बहुत सारे जो है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे स्कूल्स, लाइब्रेरी या पार्क्स खोलते हैं, लेकिन वैसे जनरली मतलब बिजनेस करने के पर्सपेक्टिव से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट कलेक्ट कैसे करेगा? कोई फीजिबल वे नहीं है। अच्छा, तो इसी के लिए पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, इसको बेसिकली 2 बेसिस पे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पब्लिक गुड्स में और प्राइवेट गुड्स में। समझिए, पब्लिक गुड्स में क्या है आपका, जिसको पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, जिसको हम बोलते हैं राइवलरस इन नेचर है या नहीं है। नॉन राइवलरस है तो वो पब्लिक गुड्स है, अगर राइवलरस है मतलब कि राइवलरी है गुड्स एंड सर्विसेज में तो वो क्या बोलते हैं प्राइवेट गुड्स है, नहीं तो पब्लिक गुड्स है। जैसे मान लीजिए कि आप पार्क में गए, तो आपके पार्क में जाने से आपने जो पार्क की बेनिफिट को डिराइव किया, आपने पार्क के सीनरी को जो कंज्यूम किया, तो क्या इससे बाकी लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि पार्क में आप जाएंगे तो कोई और नहीं जा पाएगा, कोई और उसमें उसको यूज नहीं कर पाएगा। क्या जब आप रोड पे चलते हैं तो ऐसा है कोई और रोड पे नहीं चल पाएगा?
ऐसा नहीं हो सकता ना। आप जब नेशनल डिफेंस को यूज करते हैं, नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी जो है ये गवर्नमेंट अचीव करती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बेनिफिट आपको ही मिलता है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका ऐसा कोई गुड्स जिसमें किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के कंजम्पशन करने पे वो जो है दूसरे के लिए भी इक्वली अवेलेबल हो, मतलब उसके अवेलेबिलिटी के अमाउंट में कोई कमी ना आए, मतलब आपके कंजम्पशन करने से किसी और के कंजम्पशन पे कोई फर्क ना पड़े। पब्लिक पार्क्स में आप भी क्या बोलते हैं उस पार्क की जो भी बेनिफिट है उसको डिराइव कर सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग डिराइव करते हैं। तो आपके बेनिफिट डिराइव करने से, आपके कंजम्पशन करने से पब्लिक गुड्स के किसी और के बेनिफिट में या उसके अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, तो इसका बोलते हैं ये क्या है, नॉन राइवलरस इन नेचर है। ठीक है। प्राइवेट गुड क्या होता है, राइवलरस इन नेचर होता है, मतलब राइवलरी होती है। जैसे आपका जो मोबाइल है जिस या लैपटॉप है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं इस लैपटॉप से, जब आपने लैपटॉप कंज्यूम कर लिया, क्या ये लैपटॉप कोई और कस्टमर कंज्यूम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। आपने जैसे ही इस गुड्स को कंज्यूम किया, इस गुड्स को लिया, दूसरे के लिए गुड्स अवेलेबल नहीं रहा। उस वाले में क्या था, आप भी कंज्यूम करिए, दूसरे भी कंज्यूम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप जो शर्ट पहने हुए हैं कोई और इसको पहन सकता है क्या? आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं कोई और भी साथ के साथ इस मोबाइल को यूज कर सकता है क्या? नहीं, ये आपने परचेज कर लिया तो मतलब एक्सक्लूसिवली ये आपके लिए है। अब ये मोबाइल दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। मैं उस ब्रांड की बात नहीं करूँ, जो पर्टिकुलर मोबाइल जो आपने परचेज किया है वो वाला पीस कोई और यूज नहीं कर सकता ना, किसी और को नहीं दिया जा सकता है ना। वो आपने ले लिया तो आपका एक्सक्लूसिव राइट हो गया, आप उसको यूज करें, कोई और कंज्यूम नहीं कर रहा है। आप मान लो कि आइसक्रीम कोई आई, अब मान लो आप फ्रेंड्स में खा रहे हैं, 2 आइसक्रीम आई, एक आइसक्रीम आप खा गए, तो क्या उस आइसक्रीम को कोई और खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। तो ये क्या है, राइवलरस इन नेचर होता है प्राइवेट गुड्स। एक समझे कि नॉन राइवलरस होता है पब्लिक गुड्स, ये राइवलरस होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड जो है नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर होता है, मतलब कि किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, उसके बेनिफिट को लेने से किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। मैंने बताया आपके घर के केस में सीढ़ी वाला जो केस है, स्टेयर वाला केस है, क्या फर्स्ट फ्लोर वाला बोल सकता है नहीं क्योंकि आप जो है मार्बल लगाने में पैसे नहीं दिए तो आपको मैं यहां से नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा? कर सकता क्या? नहीं कर सकता है। क्या पब्लिक पार्क्स में कोई मान लो 2-4 लोग 5 लोगों ने पे किया, गवर्नमेंट ने अगर बोला और आपने नहीं पे किया तो आपको मना किया जा सकता है क्या? नहीं किया। आपको रोड पे चलने से मना किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि इसमें जो है अगर विदाउट पेमेंट भी आप उस गुड्स को इक्वली अवेल करते हैं तो आप कॉमन सी बात है कोई प्राइवेट प्लेयर तो इसको प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होने के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। एक तो एक्सचेंज तो हो रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं कंसिडरेशन नहीं पे हो रहा है, जिसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं पे करेगा तो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं प्ले करेगा। इसी के लिए गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है ऐसे गुड्स को, पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आपका नेशनल डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, आपका क्या बोलते हैं रोड्स हैं, ब्रिज हैं, इस तरह की चीजें जो बनती हैं उसको जो है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। तो क्या देखा कि ये जो है पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर है, मतलब कोई अगर नहीं भी पेमेंट करता है तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो उसको हटाने का, एक्सक्लूड करने का कोई तरीका नहीं है, हर कोई जो है उसको यूज कर सकता है। प्राइवेट गुड जो है एक्सक्लूसिव इन नेचर होता है, एक्सक्लूडेबल होता है। जो नहीं पे कर रहा है उसको आप बेनिफिट लेने से, उसके बेनिफिट लेने से आप क्या बोलते हैं उसको मना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक जो है कोई भी पार्क, मान लो क्या बोलते हैं एडवेंचर आइलैंड में जाना है या कोई पार्क में जाना है ना, कोई ऐसा मूवी देखने जाना है, कुछ भी करने जाना है, ऐसा कहीं पे मॉल में जा रहे हैं, तो अगर मूवी देखने गए तो बिना टिकट आपको जाने से मना किया जा सकता है। तो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव इन नेचर हो गया ना। आपने मोबाइल का पेमेंट किया तब आपको मोबाइल यूज करने दिया जा रहा है। मैं किसी शोरूम में जाऊं बोलूं मोबाइल दे दो, जब तक पेमेंट नहीं करूंगा मोबाइल नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा कोई भी ऐसा प्राइवेट गुड्स जहां पे जिसको पे करने के बाद ही उसको अवेल कर सकते हैं, बिना पे किए आप उसकी बेनिफिट को नहीं डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव इन नेचर है। तो समझ में आया पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में समझ में आया। तो क्योंकि अब देखा ना, इसमें बेसिकली पैसे लगाना, एक्सक्लूड करना ये पॉसिबल नहीं होता है। इसी के लिए जो प्राइवेट प्लेयर को नहीं करता है, इसी के लिए गवर्नमेंट को ऐसे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, इसी के लिए गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो पब्लिक गुड्स है, क्या पब्लिक गुड्स को अब हम समझते हैं पब्लिक गुड्स में या पब्लिक प्रोडक्शन में और पब्लिक प्रोविजन में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये जो पब्लिक गुड्स है, मान लीजिए पार्क का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो क्या पार्क ऐसा कि सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, प्राइवेट प्लेयर नहीं बना सकती? बना सकती है।
अगर कोई चाहे अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्क्स बनाती है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी बना के दे दी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है रोड बना के देती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो क्या है कि इसको गुड्स को पब्लिक और प्राइवेट कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है अगर पैसे वाला कंसिडरेशन ना ले तो। अगर है ना, तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर जब वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है या उसके प्रोडक्शन प्रोसेस का ओनर गवर्नमेंट है, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन, या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। अच्छा, फिर पब्लिक प्रोविजन क्या है? पब्लिक प्रोविजन भी वर्ड आता है। पब्लिक प्रोविजन क्या है? तो पब्लिक प्रोविजन ऐसे को हम पब्लिक प्रोविजन बोलते हैं जब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू किसी चीज को, किसी फैसिलिटी को, किसी सर्विस को गवर्नमेंट बजट के थ्रू फाइनेंस करती है। मतलब गवर्नमेंट बजट के थ्रू फाइनेंस करती है किसी चीज को, मतलब गवर्नमेंट में उसको अप्रूवल लिया और उसको फिर खर्च किया, ऐसे क्या बोलते हैं सर्विसेज को, ऐसे गुड्स को, ऐसे क्या बोलते हैं प्रोविजन को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविजन, जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू अब क्या बोलते हैं आपका पास हो। और गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो पास होती है पब्लिक प्रोविजन, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है आपको। जैसे लॉ एंड ऑर्डर देती है, इंडियन पुलिस सर्विस का पेमेंट करती है गवर्नमेंट, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का पेमेंट करती है ना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह है, तो सबको, सबके स्टाफ को सैलरी दिया जाता है ना, ठीक है, खर्च करती है। लेकिन क्या आप जब आप कोई पब्लिक सर्विस अवेल करते हैं, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवेल करते हैं, तो क्या आपसे पेमेंट लिया जाता है? क्या नहीं लिया। आप बोलोगे टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं उसके थोड़ी ना कि इतना मैंने लॉ एंड ऑर्डर की सर्विस ली, इतना मैंने ब्यूरोक्रेसी की सर्विस ली, इस तरह से नहीं। वो तो अपने अपने इनकम पे देते हैं, कॉमन सी बात है, गवर्नमेंट लेगा तभी तो खर्च करेगा। तो ये आप उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करते, कोई उसका चार्ज नहीं है, तो विदाउट पेमेंट आप कर रहे हैं ये जो सर्विसेज आप अवेल करें विदाउट पेमेंट। तो इसका फाइनेंसिंग कहां से होती है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू। और पब्लिक गुड्स वाले में क्या है, हो सकता है कि उसका कोई चार्ज हो, जैसे रेलवे में, वो भी पब्लिक गुड्स है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपको टिकट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। MTNL का, BSNL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी जब गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए बहुत बार चार्ज हो सकती है, तो आएगा पब्लिक गुड्स में, पब्लिक प्रोडक्शन में, लेकिन विदाउट पेमेंट का, और जिसकी जो फाइनेंस हो आपका गवर्नमेंट बजट के थ्रू, उसको हम बोलेंगे पब्लिक प्रोविजन, ठीक है। तो आज की क्लास में यही, अगले क्लास में फिर ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जो पॉजिटिव है उसको बताइए, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसको भी बताइए। और मैं चाहता हूं कि एक चीज और आप मुझे हेल्प करिए कि मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम पे आप लोग जो है वीडियो देखना प्रेफर करते हैं, या किस टाइम पे आप अवेलेबल होते हैं, जिस टाइम पे आप वीडियो देखें, प्लीज उसको कमेंट में बताना, ताकि मैं कोशिश करूंगा उस टाइम पे, जब टाइम पे आप अवेलेबल होते हैं, जिस टाइम पे आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम पे जो है हम उस वीडियो को अपलोड करें।